सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी के चौपाइयाँ भगवान राम को लेकर के लिखी गई रामचरितमानस में अंकित हैं। उन्होंने इसको शुरुआती दौर में लिखा और इसका अभिप्राय है भगवान राम सब जगह विराजमान है। वो सभी, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, संसार का कोई कोना हो, सभी जगह विराजमान है। आप में भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, कण कण में राम है। इसी बात के कारण कहा जाता है। आप सभी को नमन करते हुए मैं देश की पल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज एक हम सब के लिए सुखद पल है कि आज राम के एक भव्य मंदिर बनाए जाने के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ। देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य लोगों ने उसमें शिरकत करी और उन्होंने उस बड़े 500 साल के करीब के इंतजार को ख़त्म किया है। 1526 में जो सफ़र शुरू हुआ था और जिसकी कानूनी लड़ाई 1949 से शुरू हुई, वो लड़ाई खत्म हुई पिछले साल और अब मंदिर की आधारशिला रखी गई है। निश्चित रूप से यह शांति देने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूँ एक राम राज्य स्थापित होगा। राम मंदिर के साथ उस राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सभी के साथ में एक सबके कुशलता की कामना करते हैं और सबके सवालों का जवाब देते हैं, वैसा राम राज्य स्थापित होगा। इसके साथ साथ आज एक और चीज़ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से धारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तमाम सारी चीज़ें जब हटाया गया था 370 और उसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था, प्रदेश बनाया गया था, तो उस स्थिति में यह कामना की गई थी कि वहाँ शांति बहाली होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। निश्चित रूप से वहाँ शांति हुई है। कैसी शांति हुई है कि सभी कर्फ्यू में बंद हैं। वहाँ के नागरिक नज़रबंदी जैसे हालात में जी रहे हैं। वहाँ पर न इंटरनेट सही ढंग से काम कर रहा है, न दूसरी सेवाएं सही काम कर रही हैं। कई महीनों तक टेलीफोन सेवा भी नहीं चालू हो सकी थी। तमाम सारी समस्याएं आई, जबकि कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं था। लेकिन जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र और सैन्य बलों के बूते वहाँ पर एक पुलिस साम्राज्य स्थापित किया गया, वह गलत था। उसके कारण ही आज कुछ नहीं हो सका है। जो सोचा जा रहा था कि वहाँ पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, बहुत सारे विकास होंगे, चीज़ें होंगी, उनमें से कुछ नहीं हुआ। 1 साल का जो नतीजा मैं देख रहा हूँ। 1 साल में अशांति जरूर हुई है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, रोजाना कोई न कोई मुठभेड़ होती है और कोई न कोई मारा जाता है। हमारे सैनिक मारे जाते हैं, वहाँ के लोग मारे जाते हैं। तो तमाम सारी ये घटनाएं लोगों के मन में एक खौफ भी पैदा कर रही हैं, एक अलगाववाद की भावना को भी प्रबल कर रही हैं। ये कहीं न कहीं हम सब के लिए एक सोचने के लिए चिंतन का विषय है। यह भी चिंतन का विषय है, क्या कश्मीर को सचमुच हम डेवलप करना चाहते हैं, हम विकसित करना चाहते हैं? कश्मीर को सचमुच हम भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं? यदि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ के लोगों को, सबको एक समान धारा में लाना पड़ेगा। उनके मन में भारत के प्रति सम्मान पैदा करना होगा। वो डंडों से नहीं होगा, उससे उन्हें जोड़ कर होगा। उनको जोड़ने के लिए हमें उनके अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। वो आत्मविश्वास कब आएगा? जब उनको सारी वो सुविधाएं मिलेंगी जो नागरिकों को मिलती हैं। जब उन्हें दोयम दर्जे की तरीके से देखा जाएगा तो इनमें से कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। वहाँ शांति बहाली ना हो पाना हमारे लिए एक चुनौती है। वहाँ पर विकास के कार्य ना हो पाना हमारे लिए चुनौती है। वहाँ पर सेना का शासन समाप्त ना हो पाना हमारे लिए चुनौती है। उसका केंद्र शासित राज्य बन जाना हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि हम उन्हें जोड़ने पर काम नहीं कर पाए हैं। हम उनके लिए, उनके सेब के या दूसरी चीज़ों के एक्सपोर्ट के लिए, जिनसे उनकी आर्थिक गतिविधियां चलें, उसके लिए काम नहीं कर पाए हैं। हम कश्मीरी पंडितों को नहीं बसा पाए हैं। जिनको उजाड़ा गया, जिनके साथ में अत्याचार हुए, उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं, उनको भी इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। तो अब ज़रूरत है
कि हम कश्मीर में वास्तविक विकास की तरफ बढ़ें। अगला आने वाला साल जब हम साल की समीक्षा करें तो वहाँ के विकास पर बात करें। धन्यवाद।